long, but I'll just cut the crap. I am joined today by Abhinav Jha, one of the most brilliant emerging young actors whose performances in Dwayne and Poker have been among my favorites from last year. I love both the films, and thank you so much, Abhinav, for making time for me. My pleasure. My. Thank you. एक्चुअली मैं आपसे मिला हूँ डिफ में 2022 में एक्चुअली आई वाज वॉलंटियरिंग विद द मीडिया टीम एंड मुझको एक आपका बाइट लेना था विच आई डिड आफ्टर द फिल्म. आपको ऑब्वियसली याद नहीं होगा पर आई हैड मेट यू and but then only I was like I want to take a longer chat with you, so and here I am after a long time, but yeah, thank you so much for being here. नहीं, मुझे याद है मैं मिला था आपसे वहाँ पे। पार्थ का You भी आपने can लिया था, अचल का भी शायद लिया था भाई। यस यस हाँ पार्थ और अचल दोनों का ही लिया था पर अच्छा, आपका एक छोटा सा बाइट लिया था. इट वाज जी वेरी जी। अनसेटिस्फाइंग बट हाँ. पर एक्चुअली वाइल प्रेपिंग फॉर दिस इंटरव्यू ज्यादा कुछ आपके बारे में नहीं मिला. पर आई नो you have been doing like few 4 5 more than 4 5 years of theater, so I हम्म। thought we could just start with like about your background and where and when the acting journey started, like how your interest in acting started taking shape. If you could just start with that, was there a specific moment like yeah. मैं पूना में इंजीनियरिंग कर रहा था। फिर सेकंड ईयर के बाद मैंने ड्रॉप कर दिया था वो पूरा कोर्स। फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया था क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से कहाँ जा सकते हैं जो मतलब मेरे लिए ग्रेजुएशन का ऑप्शन क्रिएट कर सकता है और घर से दूर रख सकता है किसी तरीके से ना। तो उस टाइम पे Hmm. थिएटर का कोई आइडिया नहीं था, फिल्म्स का ज्यादा आइडिया नहीं था, ज्यादा फिल्में नहीं देखी थी। वही बेसिक जो बॉलीवुड सिनेमा वो देखा हुआ था, जो फर्स्ट मेन स्ट्रीम सिनेमा देखा हुआ था। कुछ कुछ फिल्में देखी हुई थी क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज्यादा अच्छी फिल्में शुरू से देखती आई हैं। और Hmm. उस टाइम पे अज सत्य और गोविंद नैलानी की बाकी फिल्में और पार Hmm. और ये सब मेरी मम्मी देखती थी, तो वो हमेशा बताते रहती थी या वो दिमाग में फीड करते रहती थी कि उनके फेवरेट एक्टर्स कौन है, उनका परफॉर्मेंस कैसा उनको लगा था उस टाइम पे। तो मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। दिल्ली में कॉलेज के बाहर कुछ लोग थिएटर कर रहे थे और साथ में वो लोग बेसिकली जब ज्वाइन करवाना होता है नए स्टूडेंट्स को, तो गाना बजाना, अ, हल्ला हंगामा करना, गलत सेंस में नहीं, बट हाँ जैसे कि क्राउड कॉल करना, Hmm. नुक्कड़ नाटक Hmm. करना, ये Hmm. वो सब। तो मेरे को Hmm. बहुत फैसिनेटिंग Yeah. लगा था। तो मैंने वो थिएटर ग्रुप का ऑडिशन दिया। पता नहीं क्यों दिया, मेरे को अभी तक एग्जैक्ट मूवमेंट नहीं याद आ रहा। मेरे को ऑडिशन का मूवमेंट याद है कि कैसे मैंने प्रेप किया था और क्या दिया था, बट वो मुझसे कैसे क्रैक हुआ मुझे आज तक नहीं पता। और सडनली मैं एक थिएटर ग्रुप में था और साल भर की फिर रिहर्सल प्रैक्टिस और वो सब, वहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी एक्टिंग में। तो ये तब तक मेरा कौन सा लाइक विच ईयर वाज दिस? 2014, Oh. 2014। हाँ, Hmm. भगत सिंह कॉलेज में था मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहां से। So it began from there, and so you have been doing like many years in theater, and then so you have been there only like for those years. या तो 3 साल मैंने कॉलेजिएट थिएटर किया था। उसके बाद मैं बाहर थिएटर प्रोडक्शन में काम करने की कोशिश कर रहा था दिल्ली में, बट कुछ फिगर आउट नहीं हो पा रहा था वहां पे, क्योंकि डीयू का थिएटर कल्चर बहुत इंसेन है कि आपको पूरा प्रोसेस अपने हिसाब से बना सकते हो, स्क्रिप्ट अपने हिसाब से तो चेंजेस कर सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है पूरा ना। कोई Hmm. ऊपर से गाइड करने के लिए भी नहीं होता। तो वो एक तरीके से अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा इस सेंस में कि आप पूरा फ्री होके जितना आपने बुक से या फिर अलग अलग प्लेस देके नॉलेज गैदर की है वो पूरे तरीके से आप यूज कर सकते हो। बट वो बाहर Hmm. में नहीं था। बाहर में मुझे फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ रहा था और प्लेस भी मुझे इतने इंटरेस्टिंग नहीं मिले थे। तो मुझे लगा Hmm. कि यहाँ से दिल्ली से कैसे बॉम्बे भागा जा सकता है। तो मैंने एक कॉलेज का पता कि यहाँ पे थिएटर कोर्स होता है। तो Hmm. वो मैंने वहाँ पे भी 25 लोगों का सिलेक्शन होता है ऑल इंडिया से। एनएसडी टाइप का ही कोर्स है, 2 साल का होता है मुंबई यूनिवर्सिटी में, थिएटर स्टडीज का। तो मैंने उसके बहाने घर वालों को कि थोड़ा पढ़ लूंगा या फिर आगे कुछ टीच प्रोफेसर बन जाऊंगा या कुछ कर लूंगा, ऐसा Hmm. बहाने मार के मैं वहां से भाग के आया था यहाँ पे। Hmm. और उसके बाद यहाँ पे कोर्स चालू किया था। तो यहाँ पे मैं कॉलेज के अंदर थिएटर स्टडीज थे, तो बहुत ज्यादा एक्टिंग के क्लासेस नहीं होते थे या थिएटर के क्लासेस से ज्यादा पढ़ाया जाता था कि थिएटर क्यों चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, ज्यादा थियोरेटिकल था। It was तो more theory, huh? Yeah. मोर मोर थ्योरी। तो मैंने वो कॉलेज भी पॉइंट के बाद छोड़ दिया और बाहर थिएटर करना यहाँ बॉम्बे में चालू कर दिया। Hmm. So you said like there was some like lack of mentorship, like of really like navigating this, and so I wanted to know like if you could talk about your like basic encounter with a script on a fundamental level and finding your way in. Of course, you do read as many times as you can, like
your character in Dwayne also says 50 bar paro, and then it's like you do that. But are there few things you try to be like particularly conscious of when you like read a script? Are there stuff like that try to be mindful of, and then like how do you actually read a script? Like how has that been like for you? अब जब फ़िल्म्स कर रहा हूँ तब की बात कर रहे हो आप या पहले जब थिएटर कर रहा था तब? क्योंकि बहुत डिफ़रेंस आ गया उस चीज़ में ना, क्योंकि प्रोसेस बहुत ज़्यादा मेरा चेंज होता चला गया है या इवॉल्व भी कह सकते हैं किसी सेंस में। Hmm. क्योंकि कामक, धुई और ये पोखर तीनों की मतलब कहीं न कहीं राइटिंग प्रोसेस में मैं रहा हूँ। Hmm. तो ऐसा नहीं था कि मुझे फुल फ्लेज स्क्रिप्ट पोखर की मोस्टली मिली थी 40-50 पेज की, बट उसके बाद भी मैं पार्थ मेरा 4-5 साल पुराना दोस्त है। गामक में वो प्रोडक्शन कर रहा था, तो उस टाइम से हम लोग चाहते थे कि साथ में काम करें। धुई के टाइम पे मैंने और चल ने साथ में ही स्क्रिप्ट लिखी पूरी। गामक Hmm. के टाइम पे भी सेकंड पार्ट से मैं राइटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गया था और फर्स्ट पार्ट के लिए अचल ने नोट्स लिखे थे। मतलब अचल स्क्रिप्ट नहीं लिखता है। वो Hmm. पॉइंटर्स Hmm. लिखता है, नोट्स लिखता है और जो मोस्टली किसी ना किसी की पर्सनल स्टोरी होती है, तो उसके अराउंड ही हम दोनों मिलकर बिल्ड करते हैं। पार्थ का थोड़ा अलग है कि वो फिक्शन लिख रहा था, तो उसके साथ उसने एक पॉइंट तक पूरा लिख रखा था। फिर उसका सीन कंस्ट्रक्शन और सुमित जो मेरा कैरेक्टर में प्ले कर रहा हूँ, Hmm. उसको Hmm. लेके ज़्यादा डिस्कशंस हुई हैं। और सेम ट्रायल बाय फायर में भी ऐसा ही था कि प्रॉपर स्क्रिप्ट थी, बट पूरे चेंजेस आप अपने हिसाब से कर सकते हो कहीं न कहीं ना। तो ऐसा Hmm. स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट मेरे को आज तक जो भी फीचर फ़िल्म करी है, उसमें मतलब प्रॉपर स्क्रिप्ट जो होती है, वो अभी तक जो डायलॉग्स और ये सब, वो बहुत ही ज़्यादा ओपन मिली मेरे को कि आप कहीं से भी चेंजेस कर सकते हो किसी भी तरीके से। बट हाँ, अभी मैंने एक शो किया है जैसे, तो उसमें स्क्रिप्ट मिला तो मेजरली मैं डायरेक्टर के साथ और कैरेक्टर के ऊपर रिसर्च Hmm. करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ना कि उसकी जर्नी स्क्रिप्ट के बाद क्या है। तो मेरा ऐसा रहता है कि अगर ये पूरा 360 कैरेक्टर मेरे को पूरा डायमेंशन मिल जाएगा ना, तो मैं उसके बाद कोई भी सिचुएशन में खड़ा हूँगा तो मुझे पता हो कि अच्छा इस तरीके से रिएक्ट कर सकता हूँ। तो स्क्रिप्ट के सीन का प्रेप मैं बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा कैरेक्टर रिलेटेड प्रेप करता हूँ पहले, कि पूरा का पूरा मैं कैरेक्टर बन जाऊँ एक पॉइंट के बाद। बनना मतलब बहुत ही वैसा वर्ड है, बट हाँ, एक कैरेक्टर का आपको पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाए, उसके बाद आप मुझे कोई भी सिचुएशन में छोड़ दो तो मैं उसी तरीके से रिएक्ट करूँगा जैसे वो कैरेक्टर करता है। तो हाँ, Hmm. स्क्रिप्ट से मैं ज़्यादातर इनसाइट्स, कैरेक्टर इनसाइट्स या फिर कैरेक्टर किस तरीके से बिहेव कर रहा है एक सर्टेन सिचुएशंस में, वे सिचुएशन में वो चीज़ पर्टिकुलर निकालता हूँ, फिर उसको पहले कैरेक्टर में डालता हूँ। सीन के रिहर्सल्स या सीन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ प्रॉपर। Hmm. Yeah, I will get to like the co-authoring bit, but but ideally, uh, would you like when you when you get a script, would you like uh, to how shall I put it? Maybe have a free hand with it. Do you like completely like rely on the script, like have build your own interpretation of it, or do you like talking a lot with the director and then try to arrive at a place for a character? Like, do you have to like do your own thing apart, or like you constantly talk with the director and then develop a sort of characterization and that तो world? एक बेसिक बैलेंस रहता है दोनों चीज़ों का ना, कि मैं अपनी चीज़ें भी सोचता जा रहा हूँ कॉन्स्टेंटली और डायरेक्टर से रोज़ डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं थिएटर करता तो मेरे को समझ में आया, फिर एक पॉइंट तक तो बेसिकली मैं तीनों फीचर फ़िल्म करने से पहले एफटीआई और एलवी प्रसाद फ़िल्म स्कूल है चेन्नई में, वहाँ पे बहुत सारी शॉर्ट फ़िल्म्स कर रखी थी मैंने। तो उससे Hmm. मेरा कैमरा का बहुत खुल गया था कि मैं कैमरा पे कैसे बिहेव कर सकता हूँ या फिर कैसे चीज़ें कम्युनिकेट कर सकता हूँ कैरेक्टर में रह के ना। तो मेरे को एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो और सोच रहे हो किसी कैरेक्टर के बारे में, बट डायरेक्टर को आप पता ही नहीं है, तो आप उस डायरेक्शन में सोचते चले जाओगे और डायरेक्टर आपसे डिस्टेंट Yeah, होता चला there जाएगा। will be a gulf. Huh. तो मैं Yeah. जब भी कुछ सोचता हूँ उसी टाइम पे डायरेक्टर से कंफर्म करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने दिमाग में बहुत चीजें सोचते हो कि क्रिएटिव है या फिर ये बहुत ज्यादा अच्छा है, बट वो जैसे ही बाहर आप निकालते हो अपने दिमाग से, वो बहुत बेकार भी हो सकता है बहुत पॉइंट्स पे ना। तो मेरे लिए इंटरैक्शन डायरेक्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो दोस्त होना या फिर एटलीस्ट सेम पेज पे होना हर रोज बहुत जरूरी है, फिल्म शुरू होने से पहले भी जब मैं प्रेप Hmm. कर रहा हूँ। नहीं तो मेरा पूरा प्रेप ऐसा होता है कि आप प्रेप करके कोई सीन के लिए गए और उसका आइडिया ही कुछ और है, तो आप फंस जाते हो बहुत ज्यादा ना। सीन Hmm. का इंटरप्रिटेशन हजार हो सकते हैं, मैं किसी भी तरीके से प्ले कर सकता हूँ, अब उसको किसी और तरीके चाहिए, मुझे किसी और तरीके चाहिए। तो इसलिए मैं सेम पेज पे रहना पसंद करता हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि हर एक के लिए, हर डायरेक्टर के लिए जिसके साथ मैंने काम किया, उसके लिए एक्टिंग भी बहुत अलग अलग रही है फिल्मों में ना। जैसे अचल के लिए बहुत अलग परफॉर्मेंस होगी, या पार्थ की फिल्म में परफॉर्मेंस बहुत अलग होगी, तो वो भी रहता है। Yeah. So I watched Dwayne yesterday while preparing for this, and I was obviously again struck by how like
just how quietly affecting the film is. You don't even realize how emotionally affected you are, like when the how the beats are like just built over the course of the film, and then when it just hits you in that conversation you have with like the so-called Bombay folks, and then it just hits you like a punch. So, but I want, and there's so many things in you do in it, and the difference in the body language between when a younger actor asks you for some technical advice, and then you almost have they have this like brash arrogance, very unhelpful arrogance to the person, and then you around folks from Bombay, when you almost become very soft spoken and almost hesitant. That switch in body language I found was just incredible. But and obviously there was a lot of freedom involved in the process. I know there was like a rough 5-6 page ka script, and then you guys did many things, try out many things during the Mm, shoot. So like mm. take through the process, like how much of it was on the page in some form, and then you kind of applied your own imagination on the spot and allowed discovery to happen gradually. सो धुई में हमारे पास एक बहुत ही सही चीज थी कि हमारी कहानी प्रशांत जो हमारा फिल्म स्टार्ट Hmm. करता है उसकी लाइफ के ऊपर कहीं ना कहीं बेस्ड थी। More, huh? Yeah. तो एक स्टोरी थी हमारे पास ना, तो वो एक तरीके से बहुत बड़ा चैलेंज भी था और बहुत चीजें इजी भी हो गई उसके चलते, क्योंकि हमारे पास एक फ्रेमवर्क था कहीं ना कहीं कि हमारे पास स्टार्टिंग मिडिल एंड है कि स्टार्ट कहाँ से होगी, कि थिएटर स्पेस से होगी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था हमारे लिए। मिडिल क्या होगा और एंड हमारे तो अचल कोई भी फिल्म सोचता है तो उसके लिए उस फिल्म का एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी इमेजरी उसके दिमाग में बननी चाहिए। तो प्रशांत की जो कहानी थी स्टार्ट यहीं से हुई थी कि एक बंदा है जो अपने फादर को जॉब दिलाने के लिए दूसरे शहर ले जाना चाहता है। तो वो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था ना, तो हमें उस पॉइंट तक किसी भी तरीके से इस कैरेक्टर को बिल्ड करना था कि थिएटर, और उसके बाद हम लोग अलग-अलग एलिमेंट्स और छोटी-छोटी चीजें इसमें फिगर आउट करते चले गए कि हम लोग रोज जाके प्रशांत के साथ चिल करते थे। तो बेसिकली जो घर है उस फ़िल्म में, वो प्रशांत का ही घर है। वो जो दोस्त है मेरा, वो प्रशांत का दोस्त है सबसे बहुत अच्छा, और वो जो स्पेस है थिएटर का, वो असली थिएटर स्पेस है। तो प्रशांत को बस निकाला उसके लाइफ़ से और मुझे वहाँ पे डाल दिया, और मैं बस रिएक्ट करता चला गया। तो जो नुक्कड़ नाटक मैं पहले करता हूँ, तो सुबह से 3 बार वो नुक्कड़ नाटक अलग-अलग जगह पे हुआ था। तो उसमें से 2 जगह मैंने परफ़ॉर्म किया था उससे पहले ना। तो मुझे एक बीट पता लग गई थी उस स्पेस की ना, कि हाँ, कैसे परफ़ॉर्म कर सकते हैं, क्या कमराडरी हो सकती है मेरी इनके साथ। फिर थर्ड टाइम जब परफ़ॉर्म किया तब हम लोगों ने वो शूट किया रेलवे स्टेशन पे। तो उसका, प्रशांत का दोस्त है अंकुश, जो मेरे साथ थ्रू आउट मेरा दोस्त है। वो घर उसी का है जो रेलवे स्टेशन के जस्ट पीछे है। तो मैं उसकी लाइफ में कहीं न कहीं उसको बाहर करके उसकी लाइफ में चला गया था, और उसके कुछ-कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स या फिर नॉर्मली जो भी हमारी कहानी होने वाली है उससे चीज़ें उठा के उसमें डाल के फिर एक कहीं न कहीं चीज़ें कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी। And like, what do you believe is the role of an actor in like in the whole process of filmmaking? Like personally as an actor, do you like just like being in the capacity of an actor, or do you like to be a little bit more involved in the process, like having your own contribution to it, and maybe adding something from your own real life, drawing something from somewhere, and then incorporating it? Do you like that balance, or do you like just like have a distance between in between? मैं दोनों प्रोसेस का मेरे लिए अलग-अलग मज़ा है कि ऐसा कोई स्पेस होगा जो मैंने कभी देखा ही नहीं है, ऐसा कोई वर्ल्ड होगा किसी डायरेक्टर का या राइटर का जो मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो वो वर्ल्ड में मैं कुछ-कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, बट जो फ़िल्म के बीट्स होंगे या जो भी एक्शंस होंगे फ़िल्म में या फिर जो भी चीज़ें हो रही होंगी, वो मेरे इमेजिनेशन से कहीं न कहीं बाहर होंगी, जो मैंने देखा नहीं है कभी। पोखर, धुई और गामक के साथ मेजरली ये चीज़ थी कि मैंने ये वर्ल्ड देख रखी है बहुत ज़्यादा ना, तो मेरे लिए ईज़ी भी था कि राइटिंग प्रोसेस में जाना या फिर राइटिंग प्रोसेस में रह के फिर कैरेक्टर डेवलप करके साथ में एक आपके पास पावर भी आती है कि आप कैरेक्टर को कहीं भी ले जा सकते हो, जब आप राइटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हो। तो पावर से ज़्यादा हाँ, मतलब आपकी परफ़ॉर्मेंस और निखर के अपने हिसाब से आ सकती है, और फ़िल्म भी अलग तरीके से आप अपने हिसाब से लोगों तक पहुँचा सकते हो थ्रू कैरेक्टर ऑल्सो। बट ऐसा कोई वर्ल्ड होगा जैसे कि कोई कोई गैंगस्टर ड्रामा बना रहा है, तो उसमें मैं साइकोलॉजिकली चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। बट जो उसकी लाइफ़ होगी वो तो मैंने नहीं देखी हुई है ना। तो और या वर्ल्ड हो सकता है मुंबई का वर्ल्ड हो जो 90s में हो, 80s में हो, किसी और डायरेक्टर ने राइटर ने वर्ल्ड जानता है मेरे से बेहतर। तो मैं उस चीज़ का भी पार्ट बनना चाहूँगा, बट वही है कि
मे बी उसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा प्रेप करने में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं उस वर्ल्ड में किसी तरह मर्ज होने की कोशिश करूँगा और कहीं न कहीं अपने एडिशंस उसमें भी करूँगा कि किस तरीके से, क्योंकि सोचते तो सब सेम ही है ना, बट हुँ, फ़िल्म के बीट्स अलग हो सकते हैं, बट दिमाग तो सेम ही तरीके से फ़ंक्शन करता है। तो वो चीज़ें मैं साइकोलॉजिकल चीज़ें ऐड कर सकता हूँ कि ये बंदा कैसे सोच रहा है, ये एक्शन इसने जो किया ये, या ये इस पॉइंट पे इसने ऐसे बिहेव किया तो ये किस तरीके से किया। तो उसमें मैं अपने एडिशंस कर सकता हूँ, बट वो वर्ल्ड तो हमेशा डायरेक्टर और राइटर का ही रहेगा। तो वो हुँ, दोनों चीज़ मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे लगता है कि एज़ एन एक्टर मेरे लिए प्लस है कि मैंने राइटिंग के वर्कशॉप्स भी कर रखे हैं, मैंने बहुत सारे राइटर्स को फॉलो करता हूँ, पढ़ रखा है, फिर मुझे पता है कि स्क्रीन प्ले किस तरीके से लिखा जाता है। तो मेरे लिए प्लस है कि मैं कैरेक्टर को भी और ज़्यादा अच्छे से जान सकता हूँ। बट अगर कहीं नहीं वो चीज़ होगी तो ऐसा नहीं, उसमें मैं अपनी पूरी एफर्ट मारने की कोशिश करूँगा कि मैं किसी और वे में इस कैरेक्टर तक पहुँचूँ। इसमें मेरे लिए थोड़ा स्मूथ रहता है। बट हाँ, दोनों हुँ। प्रोसेस मेरे लिए मज़ेदार है। But as a writer, do you like having a certain like blueprint to work on? Like एक blueprint होगा उसके ऊपर आप you can build, or do you want to like create an entire world on yourself by yourself? What हाँ, kind of writer are you? आई वांट टू बिल्ड समथिंग लाइक फ्रॉम Scratch, लाइक हाँ. फ्रॉम द स्क्रैच, कि मैं बेसिक से स्टार्ट करके पूरा वर्ल्ड बिल्ड करूँ, बट उतना मुझे लगता है अभी मैं उतना नहीं जानता हूँ उस चीज़ को ना, उस क्राफ्ट से मैं उतना वो नहीं हूँ। एक्टर होने का फ़ायदा ये इस चीज़ में यही रहता है कि आप अपने कैरेक्टर के साथ ज़्यादा फ्लो कर सकते हो किसी के वर्ल्ड में ना। तो आपको पता है एक पॉइंट के बाद कि अगर आप वही कि कैरेक्टर वर्क आपने कर लिया, तो मोस्टली मेरे जैसे पोखर में बहुत सारे एडिशंस मेरे मोस्टली कैरेक्टर रिलेटेड ही रहे हैं, सुमित रिलेटेड। तो हुँ, कि सुमित अगर इस तरीके से बिहेव, तो मैंने सुमित बिल्ड किया उस स्पेस में ना, तो इसलिए उसमें मेरा एडिशनल स्क्रीन प्ले का ये क्रेडिट है। तो पार्थ के साथ मैंने सुमित बिल्ड किया, पार्थ ने पूरी स्टोरी बिल्ड की। बट मुझे लगता है कि मुझे एक वर्ल्ड चाहिए, जहाँ पे हुँ, मैं चीज़ें बिल्ड कर सकता हूँ या सीन कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 2 लोग कैसे बिहेव करेंगे मुझे पता है। वर्ल्ड कैसे बनेगा उसका वो क्राफ्ट अभी मेरे पास नहीं है। मैं चाह रहा हुँ, हूँ या फिर मैं चाहता हूँ कि वो क्राफ्ट भी मेरे पास आए या मैं सीख सकूँ वो चीज़, मैं सीखना चाहता हूँ। बट स्टिल मुझे अभी भी लगता है कि मुझे एक इंसान कोई चाहिए जिसका एक वर्ल्ड हो जहाँ पे मैं चीज़ें बिल्ड कर सकूँ। हुँ, yeah. But again, returning to Green, like just talk to me like about like you have the script, but then on a day-to-day basis, like how many days was it? Like 15 to 20 days around that, I Yeah. guess. Huh. Yeah. So like on a particular day, you like do you have like the roadmap of a particular scene, and then you kind of have like create dialogues on the spot, or like was a basic stuff already there before you arrive on spot, or हाँ, तो बेसिक स्टफ था हमारे पास कि कैसे-कैसे चीज़ें, क्या बीट्स होगी फ़िल्म की या नोट्स जो अचल ने लिखे थे, उतना था कि हाँ, हमारे पास क्या-क्या है। बट इमोशनली क्या-क्या बिल्ड करना है, वो हमें फिगर आउट करना था रोज़, कि हमें एक बैरियर चाहिए फ़िल्म में, जो गेट जो फ़िल्म है, जिससे मैं hmm, कूदता हूँ, तो हमें एक yeah, बैरियर चाहिए। तो मैं और अचल दरभंगा में खोजते फिरते थे कि एक का बैरियर कैसे क्रिएट huh, कर सकते हैं, right. रियल स्पेस से, जो एग्ज़िस्ट करता है, जहाँ से लोग कूदते होंगे मेबी। तो एक Hmm, वो रियलिटी भी ले आता है और उसके साथ एक इमोशनल चीज़ भी ऐड करता है कि हाँ, इसको बार-बार कुछ क्रॉस करना पड़ रहा है या फिर कुछ कुछ इसके लाइफ़ में बैरियर्स हैं जो हमें दिख भी रहे हैं किसी और वे में ना। तो hmm, रोज़ का प्रोसेस ऐसे ही रहता था कि पहले मैंने पूरा कैरेक्टर प्रिपेयर कर लिया, अब मुझे कहीं भी आप छोड़ दो, मैं उसके हिसाब से रिएक्ट करने की कोशिश करता रहूँगा और उसका चीज़ें बिल्ड करते रहेंगे। तो डायलॉग कुछ भी नहीं था। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो प्लेन वाला सीन है, huh, yeah. तो कुछ-कुछ चीज़ें नेचर भी आपको आपके साथ करती है, लाइफ़ आपके साथ करती है जब आप फ़िल्म बना रहे होते हो। तो अब जैसे वहाँ पे क्या हुआ था कि वो सीन हम लोग फिगर आउट नहीं किए थे। अब हम दोनों गए वहाँ पे, फ्लाइट जो जानी थी वो उल्टी साइड से शायद चली गई थी, तो हमें वो कैमरा में नहीं मिला। तो मैं और जो मेरा दोस्त अंकुश प्ले कर रहा है, वो हम दोनों पेड़ पे ही फिर 2 घंटे बैठे रहे वहाँ पे ना। तो दूसरी फ्लाइट का वेट करते रहे। तो उस बीच में हमने कुछ बिल्ड कर लिया कि उस स्पेस में Hmm. कुछ इंटरेस्टिंग कैसे बिल्ड कर सकते हैं, तो उस स्पेस में हमने पेड़ पे बैठे रहे तो वहाँ पे कुछ बिल्ड हो गया अपने आप में। या फिर जैसे कि गेट वाला सीन है जिसमें मैं गेट से जंप मारता हूँ, वहाँ पर एक जंप मारा फिर दूसरे जंप में अचल को लगा, तो वो गोरिल्ला शूट कर रहे थे क्योंकि वहाँ बहुत पैसे लगते हैं शूटिंग के। तो अचल Yeah. ने बोला कि मेबी कोई गार्ड आ सकता है क्या? तो मैंने बोला हाँ, मैं ट्राई करता हूँ। तो मैंने वहाँ से अपने डायलॉग्स लिए, उसमें गैप्स छोड़ दिए ताकि गार्ड बाद में उसमें पोस्ट में आ जाए। तो ऐसी चीज़ें हुँ। हम लोगों ने की, या फिर वो जो सीन है जिसमें मैं एक्टिंग वाला सुन रहा हूँ, हाँ, तो हाँ, उसमें या भी मैंने इमेजिन करके ही मोस्टली रिएक्ट किया है, फिर वो वॉइस बाद में डला है। तो एक बार आप कै मोस्टली ऐसा था कि पहले मैंने अचल के साथ बैठ के पूरा कैरेक्टर बिल्ड कर लिया।
अब अचल मुझे अलग-अलग सिचुएशंस में थ्रो करता था रोज़, और वहाँ पे मैं खेलने की कोशिश करता था लोगों के साथ, और मोस्टली पहले हम लोग बहुत ऑब्ज़र्व करके गए थे कि यहाँ का थिएटर सर्कल कैसा है। तो वहाँ ऑब्ज़र्व करते-करते में वो सीन आया कि अरे तुझे क्या पता, क्या कहते हैं, तो बेसिकली जो प्रशांत का कैरेक्टर, प्रशांत जो था, और भी लोग थे, वो एक हुँ, पॉइंट पे जहाँ पे टीचर है या फिर उनसे ऊपर लोग हैं, वहाँ पे थोड़ा वैसा हो जाते थे, और जैसे ही कोई जूनियर आता था उसके सामने शो ऑफ करने लगते थे कि मुझे आता है, बाकी लोग जो थे वहाँ पे। तो वो उस हुँ, चीज़ से हम लोगों को वो पॉइंट लगा कि हाँ, ये एक कैरेक्टर का ग्राफ बन सकता है इस तरीके से ना। तो मोस्टली ऑब्ज़र्व करना और कैरेक्टर प्रिपेयर करना स्टार्टिंग में करके उसको रख दिया साइड में। अब सिचुएशंस बनाते जा रहे थे हम और अचल, और हम दोनों उसके हिसाब से खेलने की कोशिश कर रहे थे। और मोस्टली ब्लूप्रिंट था पूरे फ़िल्म का कि क्या-क्या हो सकता है ना। तो हाँ। हुँ। Yeah, also, Pokhar though was, I think, like one of the best like two-handed portraits of a couple I've seen at least in Indian cinema. Like I think it's a film that is like truly alive to like gender, economics, class relations, and like everything. And it's I think it's just absolutely brilliant film. But I want to talk a little bit about just the building of the character. Like Sumit, you play with a lot of intelligence and almost this perfect measure. Who's Sumit is obviously a bit of a wastrel. He seems almost like incorrigible, but who's really insistent that he's really trying his best and also expecting his partner to go along with it. Like talking about developing the character, and you said like you like to merge stuff from real life with the character's reality. Like were there things about yourself and your attitudes that you may have been a little surprised by as you built this character and try to maybe evoke some empathy for him? Yeah. So there were 2 challenges. फर्स्ट वन कि मैं पहले दरभंगा के 2 कैरेक्टर्स प्ले कर चुका हूँ, गामक और धुई में। तो मेरी थोड़ी हालत खराब थी कि अच्छा, एक ही स्पेस के सेम एज ग्रुप के आस-पास में 2 कैरेक्टर्स मैं प्ले कर चुका हूँ। तो इसमें कैसे एक अलग इंसान लेके आऊँ, मेरे लिए बहुत बड़ा डर था वो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इस बंदे से एम्पैथाइज़ कैसे करवा सकते हैं। कि ऐसे आदमी से के लिए जिसके लिए खुद एम्पैथी फ़ील करना बहुत मुश्किल है, कि कुछ काम नहीं करता, पड़ा रहता है, वर्ल्ड में घूमता रहता है, उसके लिए पूरा वर्ल्ड ही डिफरेंट है। तन्या का जो कैरेक्टर है प्रियंका, उसके लिए पूरा वर्ल्ड डिफरेंट है। तो आप उसके लिए कैसे एम्पैथी फ़ील करोगे? क्योंकि मुझे लगता है कि एम्पैथी फ़ील नहीं कर रहे हो तो फिर आप उसकी चीज़ें नहीं समझ पाओगे। और Yeah. पार्थ का भी एक मेन था कि इसके इसके लिए एम्पैथी तो आएगी, मतलब ना कि किसी तरह क्रिएट करनी है। तो वो 2 बहुत बड़े चैलेंजेस थे मेरे लिए, और और इसमें ऐसा था कि मैं रेफरेंस ढूँढ रहा था क्योंकि ये पूरा फ़िक्शन है। तो आप Hmm. एक आइडिया के अराउंड जब बिल्ड कर रहे हो तो आपके पास रियलिटी का कुछ नहीं है, क्योंकि उससे पहले गामक, धुई दोनों में एक रियल आदमी था मेरे सामने कि अच्छा, ये अचल के फैमिली मेंबर है जिनको प्ले करना है मुझे कहीं न कहीं मोटा-मोटा, और ये प्रशांत है जिसको मुझे प्ले करना। बट यहाँ पे ऐसा था कि कोई है ही नहीं रेफरेंस ना। तो उसमें मुझे लगता है जैसे धुई में कहीं न कहीं कैरेक्टर और पूरा-पूरा मेरे पास पहले से था। पार्थ में प कैरेक्टर फिगर आउट होता चला गया था धीरे-धीरे ना। फर्स्ट डे पे मैंने बहुत खराब परफ़ॉर्म किया था, क्योंकि एक सीन था जिसमें मैं रोता हूँ ना, पहली बार, Hmm. सीढ़ी पे Hmm. बैठ, तो वो सीन की ब्लॉकिंग कुछ और थी, उसके राइटिंग कुछ और थी, तो वो वर्क नहीं कर रहा था। तो वो वर्क नहीं किया, मैं बहुत परेशान हुआ क्योंकि मैं कहीं न कहीं धुई वाले कैरेक्टर जो पंकज है उसी का कोई न कोई वो प्ले कर रहा था, कोई न कोई पार्ट प्ले कर रहा था। बट इवेंचुअली धीरे-धीरे कि पार्थ के जो आइडियाज़ है मैस्कुलिनिटी के अराउंड, और जो चीज़ें वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है इस कैरेक्टर के थ्रू, और जो चीज़ें उसने देखी है, जो चीज़ें मैंने देखी है, उस चीज़ को कैसे मर्ज कर सकते हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो उसके लिए बहुत चीज़ों को, जैसे अब धुई में मेरा कैरेक्टर बहुत ऐसे चलता है क्योंकि ऐसा बहुत ही झुका हुआ आदमी, बहुत Hmm. मैं कॉन्स्टेंटली ये 2 चीज़ें मैं फ़ील हो रही थी कि यहाँ से बाहर निकलना है, और बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ मैं इस सब चीज़ से ना, तो वो इसलिए मैं बॉडी, और सुमित पूरा ऐसा था कि झूठ, मतलब मैंने वही डिसाइड किया था कि घर से बाहर निकलूँगा तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। Hmm. कि Hmm. मैं इस स्पेस का हीरो हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता है, मतलब उस ज़ोन में ही रहना कॉन्स्टेंटली। तो और जैसे ही घर घुसेगा, उसने पास में एक और इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि इसका तन्या का और प्रियंका का और सुमित का एक मदर सन वाला डायनामिक भी है, कि वो वाली Yeah. चीज़ भी दिखनी चाहिए कि ये हाँ. ये कैसे वर्कआउट कर सकता है तू? और उसके बाद बाहर जब है तो बाहर में तो हीरो है कि बाहर में कोई भी बंदा कुछ भी बोले, कुछ भी कर सकता है ये। मतलब मेरे दिमाग में था कि मैं किसी को मार सकता हूँ, किसी को पीट सकता हूँ, किसी को कुछ भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे वापस आया हूँ और मैं यहाँ का हीरो हूँ। Hmm. तो पार्थ के आइडियाज़ और मैं उसमें इमोशनैलिटी ऐड करके अपनी
दोनों को मर्ज करके कहीं न कहीं ये चीज़ क्रिएट करने की कोशिश की थी। और 2-3 चीज़ें मैं छोटी-छोटी करता हूँ कि एक्शंस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कुछ-कुछ सीन्स में ना। तो हुँ, पूरा-पूरा सोच के नहीं जाता सीन में, बट सर्टेन एक्शंस मैं सोच के जाता हूँ सीन में कि कैसे इस कैरेक्टर के बारे में और चीज़ें कम्युनिकेट हो जाए एक छोटे से एक्शन में। या धुई में मैं चेन वाली चीज़ करता हूँ जब बाहर आ हुँ, रहा हूँ, तो उससे हुँ, एक हुँ, कुछ पहुँच जाता है और बाहर। या फिर पोखर में बहुत चीज़ें ऐसी हैं, सर्टेन चीज़ें हैं जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ-कुछ सीन्स में, उससे चीज़ें पहुँच जाती हैं। बट हाँ, वैसा ही था, मोस्टली ऐसा ही था कि पार्थ के आइडियाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग थे सुमित को लेके कि ये चीज़ें उसको दिखानी है, मेरे को उसमें बस अपनी इमोशनैलिटी डाल के किसी तरह वहाँ तक पहुँचना था। तो हाँ। हुँ। I think one of the like ironically funniest things in the film was in the middle of a fight, you say like you brought chaat for, it was so funny. तो But तो मैं उसके लिए सही में चैट बैक कराने गया था और वहाँ सबसे ज़्यादा जो भीड़ थी, वहाँ पे मैं खड़ा रहा था कि वो हाँ, एंटीसिपेशन बिल्ड हो जाए। तो हाँ, तो वो एंटीसिपेशन बिल्ड हो गई, तो वापस आया तो रू सीन में रोना लिखा नहीं हुआ था। जब उसने हुँ, डाँटा तो मेरे को सही में रोना आ गया कि अब इस सिचुएशन से निकलने का तरीका क्या है सुमित के लिए? सेल्फ पिटी में चले जाओ या रोने लग जाओ। तो हाँ, कैसा हाँ, और किसी बोल के मैनिपुलेट करना तो उसको नहीं आता ना। तो वो हुँ, तो बेसिकली हर मेरा कोई फ़िल्म का प्रोसेस नहीं रहता, हर पर्टिकुलर सीन का अलग प्रोसेस रहता है। तो हुँ, वो मेरे लिए बहुत वर्कआउट करता है कि कोई प्रॉपर फ़िल्म के लिए बॉडी पे लैंग्वेज और बेसिकली आवाज़ और पूरा मेंटल साइकी जो समझना, बट हर सीन में कुछ अलग प्रोसेस रखना पड़ता है कि इसमें कैसे और अलाइव कर सकूँ इस पूरे सीन को ना, वैसा। हुँ। Now, as fulfilling and satisfying maybe like the responses to Dwayne and Poker have been, acting is like filled with like बहुत सारे rejection, disappointment, heartbreak, and so I want to know about like how do you handle rejection, like especially in the specific few days maybe when you don't hear back about a audition and maybe you haven't been selected, like how do you deal with that emotion, like does obviously the feeling maybe may gradually pass, but like do you do something in that moment like to distract yourself, or do you like हुँ। think a lot? नहीं यार, वो कोई पर्टिकुलर तरीका तो है नहीं उस चीज़ से निकलने का रिजेक्शन से। बट हाँ, रिजेक्शन से मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एक स्टार्टिंग में आप जब 1-2 साल बॉम्बे आते हो तो ऐसे ही लाइफ़ आपको बहुत रिजेक्ट करती है अपार्ट फ्रॉम ऑडिशंस ना। बॉम्बे ही बहुत किसी न किसी सेंस में आपको आपका 6 महीने तक एक फ्लैट नहीं चलेगा कभी भी। आपको हर 2 महीने में एक फ्लैट चेंज करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आपके साथ हो ही जाएगा जो आपको रिजेक्ट कर रहा है रेगुलरली, तो आप कहीं न कहीं ढीठ हो जाते हो। कि हाँ, यही है Hmm. लाइफ़ अब ना। जब तक आपको काम नहीं मिल रहा है या काम नहीं कर रहे हो, तब तक यही लाइफ़ होने वाली है। तो उसमें आप एक सर्टेन स्पेस ढूँढते हो अपने लिए, अपने दोस्तों को या फिर कुछ एस्केप्स छोटे-छोटे ढूँढते हो। और तो 2 चीज़ें मेरे को लिए वर्क करती है, एक एस्केप और एक रेगुलर इंस्पिरेशंस ना, कि हर रोज़ या हर 2-3 दिन, हफ्ते में आपको क्या इंस्पायर कर रहा है और आपके लिए एस्केप क्या है? किस सेंस में एस्केप आप ढूँढ पा रहे हो? तो मुझे मेरे दोस्तों में या बाइक चलाने में या घूमने में कहीं कहीं जाके चाट खाने में मुझे एस्केप मिलता है। या और इंस्पायर मुझे कोई फ़िल्म करती है या कोई परफ़ॉर्मेंस या कोई ऐसी फ़िल्म जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करे मेरे ऊपर। और तो ये 2 चीज़ें मैं रेगुलरली ट्राई करता हूँ, सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली अभी मैं बता पा रहा हूँ जब मैं उसको बाहर से देख रहा हूँ। बट हाँ, मैं Hmm. एस्केप हमेशा ढूँढता हूँ छोटी-छोटी चीज़ों में और एक इंस्पिरेशन ढूँढता रहता हूँ ताकि वो मेरी सर्च कंटिन्यू रहे ना, कि मुझे करना क्या है एग्ज़ैक्टली। और अपने अब जो मास्टर्स मुझे लगते हैं उनको स्टडी करते रहना। तो वो भी बहुत इंस्पायरिंग लगता है। And talk to me about your relationship with the audition, like the audition grind. Like, do you like are you very nervous before an audition, and how do you like deal with your nerves before it? इट डिपेंड्स यार कि मतलब किस स्पेस में आप किस बहुत ही वैसा रहता है कि अलग-अलग रहता है कि किसी पर्टिकुलर कास्टिंग हाउस से कॉल आता है आपको और आपको पता है यहाँ पे लोग क्यूज़ उतने अच्छे नहीं देंगे। कि कोई-कोई जगह आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सही क्यू मिलेगा, आपको बहुत सही से ट्रीट किया जाएगा और आपसे वो काम निकलवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आप परफ़ॉर्म करो। Hmm. ऐसा नहीं है कि किसी तरह जल्दी से सीन कंप्लीट करके निकलना है। तो अब मैं 2018 से बॉम्बे में हूँ, 6 साल हो गए मुझे यहाँ पे, जिसमें से डेढ़ 2 साल मैं घर पे था, क्योंकि Hmm. कोरोना के टाइम पे। Yeah, बट yeah. 3-4 साल मैं यहाँ रहा हूँ और अब बहुत डिफरेंट है क्योंकि सबने कहीं न कहीं पोखर, धुई या ट्रायल बाय फायर देख रखा है मेरा ना, तो मोस्टली लोगों को पता है कि मैं कैसा एक्टर हूँ। शुरू में बहुत दिक्कत होती थी कि आप
किस तरीके से वहाँ जा रहे हो, वहाँ पे घुसते ही आप बहुत नर्वस फ़ील कर रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं, फिर आपको वहाँ पे जाके आपको क्यूज़ अच्छे मोस्टली नहीं मिलते, बहुत 2-3-4 जगह ही है जहाँ पे आपको सही से लोग क्यू देते हैं। और आप जब तक आपको अब मैं वैसा एक्टर हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुद से परफ़ॉर्म नहीं कर सकता, मुझे सर्टेन चीज़ें सुननी म चाहिए, मुझे सामने से डायलॉग्स चाहिए या फिर हुँ, कुछ चाहिए जो मुझे इम्पैक्ट, क्योंकि बहुत सारे सीन्स ऐसे होते हैं ना वहाँ पे, ऐसा तो नहीं होता कि आप बहुत नॉर्मल बेस्ट सीन्स फ़िल्म के जिसमें परफ़ॉर्मेंस दिखे, वहाँ पे भी आपको डायलॉग सही से सामने कोई नहीं दे रहा, तो आप पे उतना इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा उस चीज़ का और आप अफ़ेक्ट ही नहीं होगे। तो शुरू में मैं बहुत ज़्यादा ऐसा था कि जब तक मुझे सही क्यूज़ नहीं मिलेंगे, मैं कुछ और नहीं करूँगा, या मेरा इंटरप्रिटेशन जो है और कास्टिंग वालों को जो इंटरप्रिटेशन है, वो बहुत अलग होता था। तो वो सब प्रॉब्लम हुँ, आती थी। बट इवेंचुअली ऐसा होता है कि अब मैं ऐसा हो गया हूँ कि हाँ, जो आपको जो इंटरप्रिटेशन है बताओ। बल्कि ज़्यादा प्रिपेयर करके मैं नहीं जाता हूँ। पहले मैं बहुत प्रेप करके जाता था, बहुत सोच के जाता था और एकदम उल्टा कुछ होता था। अब मैं जाता हूँ, बस डायलॉग्स याद होने चाहिए एग्ज़ैक्ट, और आप जाके सीधा परफ़ॉर्म करके आते हो। ऐसा ही होता है मोस्टली। अब मोस्टली सबने मेरा काम देख रखा था, थोड़ा ईज़ी हो गया कि वो लोग अलग या तरीके, थोड़ा वेलकमिंग भी हो गए हैं सारे ना, कि उनको पता है कि एक अच्छा एक्टर है। वहाँ जाके प्रूफ नहीं करना है कि आप अच्छा एक्टर हो। आपको बस ये प्रूफ करना है कि इस कैरेक्टर में आप बैठ सकते हो। हुँ, हुँ, ये हुँ। डिफरेंस है। क्या कोई प्रैक्टिस है लाइक इन द हसल ऑफ एक्टिंग? Like is there any particular like work practice that you wish did not exist? Like any industry practice जिसका utility you cannot quite see? इंडस्ट्री प्रैक्टिस किस सेंस में? ये कोई भी जो फ़िल्म के लिए कास्टिंग करते हैं या फिर वैसा हाँ, कुछ? हाँ, या हाँ. Yeah, like in the whole process of hustling and an actor's journey, like anything like you have to do, but you like maybe you don't want to do. हुँ। यार, बहुत ही वो भी ऐसा है कि बहुत स्पेसिफिक है, ऐसा कि अगर आप कोई पर्टिकुलर बड़े मेनस्ट्रीम फ़िल्म के लिए ऑडिशन दे रहे हो, अब बहुत सारे लोग क्रिप करते हैं कि फॉलोअर्स वाली चीज़ आ गई है। मतलब इसमें जनरल आंसर यही होगा कि लोग जिनके पास फॉलोअर्स हैं उनको काम मिल जाता है, कास्टिंग वाले नहीं बुलाते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर फ़िल्म करने के लिए आपकी एक सर्टेन फॉलोइंग होनी चाहिए, आपको सर्टेन काम किया होना चाहिए, या वो सब। Do you see that as like as true to a large extent, like the whole like follower culture and like is हाँ, बट that? मुझे वो इतना इफ़ेक्ट नहीं करता है, क्योंकि मुझे उस टाइप का उनको जो काम मिल रहा है, वो काम मुझे करना नहीं है। Hmm. तो जिनके पास फॉलोअर्स है और जो भी सर्टेन चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स से जो भी है, उसके चलते जो उनको काम मिलता है, उस चीज़ को मैं अपनी फ़िल्मोग्राफ़ी में नहीं देखता हूँ कहीं न कहीं ना। Yeah. तो वैसे ही काम उनको वैसे ही काम मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे, अब जैसे ट्रायल बाय फायर आपको अगर वो मतलब ऑडिशन से ही हुआ था, बट वो आपको फॉलोअर्स पे नहीं मिल सकता। वो आपको एक Hmm. सर्टेन आपको आना, क्राफ्ट आना चाहिए, आपको काम आना चाहिए, उसी चीज़ पे आपको मिलेगा। और वो चीज़ Hmm. वर्क वर्क भी ऐसे ही करती है यार, कि इस चीज़ पे क्रिप करने का या इस चीज़ पे परेशान होने का या इस ये चीज़ वर्कआउट नहीं कर, ये सिस्टम है। अब आपको सिस्टम का पार्ट बनना है, तो आपको सिस्टम जैसे फंक्शन करता है उसी तरीके से बनना होगा। अब आपको Hmm. किसी पर्टिकुलर बड़े बिग बजट फ़िल्म में काम करना है, तो आपको उस हिसाब की आपकी फॉलोइंग, नॉट इंस्टा फॉलोइंग बट इन जनरल फॉलोइंग होनी चाहिए, तभी आप कास्ट होगे। लेकिन आपको अगर कोई वैसी फ़िल्म करनी है जो ज़्यादा, जैसे अलीगढ़ करनी है या फिर लंच बॉक्स करनी है या फिर वैसी फ़िल्में करनी है, तो आपको फॉलोइंग या फिर इस ये सब हट जाता है वहाँ से ना, ये सब सारे बादल हट जाते हैं। तब आपको क्राफ्ट आना ही चाहिए, तब आपको काम आना चाहिए, ज़्यादा प्रायोरिटी वो रहती है। उसके बाद फॉलोइंग या बजट या ये सब आता है, और जिनको वो फ़िल्में मिली हैं, उन्होंने 20 साल, 25 साल काम किया, तब जाके उनका एक सर्टेन वो बना है। तो Hmm. किसी भी चीज़ से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम में जो भी चल रहा है ना, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि हर चीज़ एक सर्टेन रीज़न से ही है और वो रीज़न होगा ही। अब आप सिनेमा में लोग नहीं ला सकते, तो आपको फ़िल्म नहीं मिल सकती है, या फिर आप ओटीटी पे अगर आपको फॉलोअर्स के चलते काम मिल रहा है, तो आपके 1 लाख लोग आपके पास हैं जो देख रहे हैं फट से, तो उन्हीं को मिलेगा। तो वो ऑब्वियस चीज़ है। मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लमैटिक चीज़ नहीं है। आपको जब काम मिलना होगा तभी मिलेगा, जब मिलेगा तो अच्छा ही मिलेगा, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो वैसा। But at the like the very like at the start of your journey, like very like were you very clear about the kind of films that you want to be a part of? Or and do you feel like maybe that I like that idea of that has like shifted through these years of being in Bombay? अब फर्स्ट टाइम पे तो ऐसा होता है कि आप कुछ भी बस स्टार्ट तो कोई ऐसा नहीं करता कि मेरी फ़िल्मोग्राफ़ी ऐसी होनी चाहिए, मेरा काम ऐसा होना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको बस काम चाहिए, आपको सेट पे जाना है किसी भी तरीके से ना। Yeah. सब ऐसे ही होते हैं यहाँ पे, सब ऐसे ही कि पैसे ले लो मुझसे, जान लो मेरी, कुछ भी करो, मुझे सेट पे धकेल लो, पहुँचा दो, कुछ भी Hmm. करके।
तो सब ऐसे ही होता है स्टार्टिंग में। कोई वो सब प्रिविलेज है कि आप कोई सोच रहे हो कि आपको हाँ, ऐसा होता है कि आपको इस टाइप का काम करना है, यहाँ पहुँचना है। बट ऐसा नहीं होता कि ये क्या अभी क्या करना है। इवेंचुअली आपको फिलिप सेमर हॉफमैन और वो सब दिख रहे होते हैं कि इरफान खान दिख रहे होते हैं ऊपर-ऊपर, बट सामने कुछ नहीं होता। सामने ऐसा होता है कि आप पहाड़ से गिर रहे हो और कुछ भी पकड़ लो वैसा ना। तो वैसा ही होता है। बट इवेंचुअली और मैं बहुत ही थिएटर से आता था, वो माइंडसेट वैसा ही रहता है क्रांतिकारी वाला ना, कि मैं सिर्फ़ अच्छी फ़िल्में ही करूँगा, मैं इंडिपेंडेंट सिनेमा को आगे ले जाऊँगा, कान्स जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। जो फर्स्ट थॉट होते हैं सारे ना। बट इवेंचुअली वो बहुत ब्रेक हुआ मेरा ना, कि आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा और आपका तो मैंने अभी एक सीरीज़ की है जिसमें मैंने कॉमेडी की है। मेरे लिए कॉमेडी बहुत ही मैं पहले नीचे देखता था कि नहीं क्योंकि जो भी मेरे भगवान रहे हैं एज़ सच एक्टर्स, सारे टैक्सी ड्राइवर से लेके द मास्टर से लेके या फिर द हंट, जो भी मतलब माइकल हम्म फासबेंडर की शेम, जो भी या फिर वॉकिन की फ़िल्में पुरानी, तो सब ऐसी है, इरफान साहब की लंच बॉक्स, पान सिंह, जो भी मैंने जो स्टार्टिंग ईयर्स में देख के जो अपना माइंडसेट बनाया था, बट वो ही बन करना था। बट इवेंचुअली अब वो बहुत ब्रेक हुआ है कि हाँ, नहीं तो मैं तो कॉमेडी को मैं बहुत नीचे देखता था, बट जब करने गया तो मुझे मज़ा आया उस चीज़ में बहुत ना। और मुझे लगा कि हाँ, ये भी एक एंगल है जो मुझे मेरी वर्सेटैलिटी को रोक रही है, कि मैं अगर इसको एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, तो मैं वो कम वर्सेटाइल हूँ, मेरे में प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि उस जॉनर में प्रॉब्लम है या वो मेनस्ट्रीम बन जा रही है तो उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मेरे में है कि मैं उस स्पेस में फंक्शन नहीं कर पा रहा किसी तरीके से ना। तो मुझे वही लगता है कि अब मेरे लिए ऐसा है कि अब मैं ज़्यादा बैलेंस की तरफ हूँ, कि मैं अगर कॉमेडी कर रहा हूँ या फिर ऐसा काम कर रहा हूँ जो कमर्शियल है, किसी भी सेंस में, कि कमर्शियल बस यही है कि ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं वहाँ पे, मुझे लगता है। बट इंटेंट सही है वहाँ का भी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुशी-खुशी करता हूँ और मुझे मज़ा आता है वहाँ पे। और साथ-साथ में मेरा ये है कि हर साल, डेढ़ साल, 2 साल में एक धुई, पोखर, गामक जैसी फ़िल्म भी बनाता रहूँ, ताकि मैं और इवॉल्व हूँ, ग्रो हूँ और ऐसी फ़िल्में मैं अपने साथ लेके चल पाऊँ कि मेरे पास ये फ़िल्में हैं लाइफ़ में जो मैंने करी। तो अब ऐसा हो गया कि अब दोनों दोनों एंगल्स मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। पहले ऐसा हम्म था कि सिर्फ़ यही करना है मेरे को। Yeah, it was more rigid. Uh, how good are you with watching your own work? Like, आप क्या अपने खुद के काम को देख सकते हैं without like finding too much faults with it and feeling like, oh, I should have done that, shouldn't have done this in a particular scene? Or like, हुँ। can you like objectively like watch a film as a composite whole? वो मतलब वो भी इवॉल्व होता है कि कोई फ़िल्म मैंने पहले देखी है तो मेरे को अपनी फ़िल्म ओवरऑल फ़िल्म ही पसंद नहीं आई। बट इवेंचुअली धीरे-धीरे करके जब रिवॉच किया या कुछ किया तो मेरे को, और मैं देखता हूँ, अपनी फ़िल्में देखता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपनी फ़िल्में नहीं देखता। गामक, धुई, पोखर तीनों, या ट्रायल बाय फायर मेरे से नहीं देखी गई थी, क्योंकि वो सीरीज़ भी है। बट अपना का But बट you और तो मेरा in the कंट्रोल भी नहीं you था उतना तो अपनी परफ़ॉर्मेंस पे। बहुत क्या, सॉरी? no, but you were in the best episode of the series, which is थैंक यू। amazing. But yeah, huh. बट या वो वहाँ पे मेरा कंट्रोल नहीं था और मैं उतना प्रिपेयर करके नहीं जा पाया, या फिर मेरे को लगता है उतने इनसाइट्स में नहीं ला पाया जो इन तीनों कैरेक्टर्स में मैं ला पाया हूँ, उस Yeah. कैरेक्टर में। अगर मेरे पास टाइम Hmm. होता, या वही है, अगर वो फुल फ्लेज कैरेक्टर होता शायद तो मैं और ला पाता। Yeah. बट हाँ, Hmm. मैं अपना काम रेगुलरली देखता हूँ, स्टडी भी करता हूँ कि अच्छा पार्थ ने एडिट पे क्या किया, चल एडिट पे क्या किया, या फिर साउंड डिज़ाइन में क्या रोहन ने किया। या फिर म्यूज़िक में ताजदार ने क्या किया या यश ने क्या किया, तो मुझे वो सब, क्योंकि आप उस प्रोसेस का पार्ट हो और फिर उसको आप रिवॉच करते हो तो आपको समझ में आता है, अच्छा यहाँ से ये चीज़ इस तरीके से ये बिल्ड हुई। तो आप फ़िल्म मेकिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, जो आप पार्थ चल मेरे दोस्त है, बट वो भी बहुत सारी चीज़ें सबकॉन्शियसली करते हैं फ़िल्म में जो उनको भी नहीं पता। मैं भी बहुत चीज़ें करता हूँ जो मुझे भी नहीं पता। बट उनका काम देखो तो आपको समझ में आता है, अच्छा ये इस तरीके से इस चीज़ को बिल्ड कर, जो आपने पेपर पे यहाँ सोचा था, वो यहाँ तक कैसे पहुँची, वो बहुत बड़ी जर्नी रही है। तो उसकी लर्निंग आपकी बहुत सही होती है मेरे लिए ना, कि मैं बहुत चीज़ें सीखता हूँ वो चीज़ देख के, कि अच्छा पेपर पे ये चीज़ ऐसे वर्क कर रही थी, ये चीज़ यहाँ ऐसे वर्क की, फिर साउंड डिज़ाइन में ये रोहन ने किया, फिर म्यूज़िक ये किया, फिर एडिट पे Hmm. ये पार्थ ने किया, तो आप फ़िल्म यहाँ तक पहुँची। तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगता है। अपना काम में ज़्यादा वैसा होता है कि अच्छा हाँ, ये अच्छा किया है, ये और अच्छा कर सकते थे। पहले वॉच में ऐसा होता है कि अच्छा किया, फिर 4 लोग आस-पास बैठ के वाह-वाह करते हैं तो लगता है हाँ, सही किया। तो वैसा ही डिपेंड करता है। And do you obviously Tween and Poker have seen at multiple festivals? Like, do you like sit through the film at every like festival? Sit through the entire film, or like do you take a break in इट डिपेंड्स यार। between? अब जैसे अभी जी5 में हुई थी तो हम लोगों ने नहीं, अब बहुत ज़्यादा देख लिया अब। और अब जैसे सैन सेबास्टियन गए थे स्पेन,
तो वहाँ पे बाहर हाँ के या ऑडियंस के साथ पोखर देखना बहुत ही इंसेन एक्सपीरियंस था कि स्पेन में लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कहाँ हँस रहे हैं, कहाँ क्या या फील कर रहे हैं। वहाँ रिस्पॉन्स कैसा था उस फेस्टिवल में, लाइक? वहाँ बहुत ही अलग रिस्पॉन्स था यार, बहुत ही मिक्स रिस्पॉन्स था। जो भी मोस्टली तो इवेंचुअली हम लोग प्राइज़ जीत जीत गए, तो लोगों को पसंद भी या आई ज्यूरीज में। बट यंगर ऑडियंस कुछ एक पार्ट ऑफ यंगर ऑडियंस थी जो जिनको फ़िल्म थोड़ी-सी सेक्सिस्ट लग रही थी और ओल्डर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी या फिर एक सर्टेन यंगर ऑडियंस थी जिनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। तो और उसके बाद कुछ-कुछ वहाँ पे जो रिव्यूज़ होते हैं वहाँ पे भी आए थे कि 20 मिनट्स ऑफ कर्सिंग वुमेन, वैसा दारू वाले ड्रिंकिंग सीन को। ओह ओके तो ओके। वो अलग तरीके से कुछ लोगों को वहाँ इंटरप्रेट हो गए थे। हमें दिखाना था कि ये देखो ये बेवकूफ लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता लाइफ में ये कर रहे हैं। और उन्हें लगा मे बी लगा हो कि हाँ हम उनको रोमांटिसाइज़ कर रहे हैं, हो सकता है। हाँ या तो दैट इज और गुड। ओल्डर हाँ। लोगों को बहुत पसंद आ रही थी कि यही रियलिटी है, यही है लाइफ ऐसे। तो बहुत ही अलग-अलग रिस्पॉन्स था। या फिर और यंगर और बहुत सारी यंगर ऑडियंस और भी थी जिनको पसंद आ रही थी। बट एक सर्टेन लोगों को थोड़ी लग रहा था कि पता नहीं कि और फीमेल कैरेक्टर को और अच्छे से दिखा सकते थे और वो सब। बहुत ही हम्म मिक्स रिस्पॉन्स था, बहुत ही मिक्स। हम्म And there's obviously बहुत सारा conversation about this Darbhanga wave, and but how much do you feel like has the popularity, external popularity of these films have had any impact on the local scene? Like, do you feel इसका इस इन दोनों तीनों फिल्मों का visibility से कुछ like has it given like a sort of energy to budding filmmakers from the area? या इट हैज़ हमारे मेरे साथ जो अंकुश है, जो फ़िल्म में एक्टिंग कर रहा है, उसने अभी अपनी फ़िल्म बनाई है। Oh, और वो साउंड उसने उस फ़िल्म में साउंड भी किया था रिकॉर्डिंग, पोखर में भी उसने साउंड रिकॉर्ड किया था। अब वो बॉम्बे आ गया है, यहाँ पे वो बड़े-बड़े सेट्स पे साउंड रिकॉर्डिंग कर रहा है। प्रशांत बॉम्बे आया है, जो जिसकी कहानी है धुई, वो यहाँ hmm पे एक अच्छी फ़िल्म कर रहा है। और उसके बाद बहुत सारे वहाँ पे यूपी, बिहार के अब मुझे खुद ही बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आते हैं अभी, जो वहाँ पे बेस्ड हैं, दरभंगा, बिहार, यूपी, जो जिन्होंने गामक घर देख के या धुई देख के या पोखर देख के फ़िल्म लिखी है या उस फ़िल्म बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है तो बेसिकली हमारी फ़िल्म बहुत 2-3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा लोग रिलेट कर जाते हैं या इंस्पायर हो जाते हैं कि एक तो बजट बहुत कम है। तो उनको लगता है हाँ, बजट कम में बन सकती है। दूसरी चीज़ कि इस टाइप की स्टोरीज़ किसी ने एक्सप्लोर नहीं की उस स्पेसेस में, तो उनको लगता है हाँ, ये मेरी कहानी भी इस स्पेस में एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो ये 2-3 चीज़ें से बहुत ज़्यादा लोग रिलेट करके अपनी कहानियाँ बनाना शुरू कर रहे हैं या कह रहे हैं। तो मुझे बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आई हैं अभी रिसेंटली ना, 5-10 स्क्रिप्ट्स आई हैं जो लोग अपनी-अपनी या बहुत सारे फ़िल्म मेकर्स अपनी फ़िल्म बना के मुझे, पार्थ को, अचल को, इनको दिखाते रहते हैं कि हमने ये बनाया, हमने ये बनाया, फीचर फ़िल्म बनाई। तो वो होता रहता है। नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि अब अचल ने जैसे बोल दिया कि या पार्थ ने बोल दिया कि पूरी-पूरी स्क्रिप्ट नहीं थी, तो लोग ऐसे ही पहुँच गए फ़िल्म बनाने और वो कुछ भी बना के ले आए। तो तो वैसा भी हुआ है, बट हाँ, पॉज़िटिव इम्पैक्ट भी है, बहुत लोग फ़िल्में बना रहे हैं। बट वही है कि उन फ़िल्मों का क्या होगा, उसके बाद क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। अभी भी पार्थ, अचल, ऐसा नहीं है कि ईज़िली कोई फ़िल्म के लिए फंड मिल जाता है या फिर कोई फ़िल्म बनानी है तो बना पाते हैं ईज़िली। ऐसा कुछ नहीं हुआ चीज़ हमारे लिए उस सेंस में ना। Hmm. And even if you manage to make a film, there's the distribution aspect of it. वो तो या it's like अब उसमें पैसा डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत पैसा लगता है, फ़िल्म के बजट से डबल पैसा लग जाता है और पता है हमें कि कितने ही लोग देखने आएँगे, वो भी hmm, चीज़ है। और उसके बाद मतलब है ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर ही एक्ज़िस्ट नहीं करता हमारे यहाँ hmm, ऐसी फ़िल्मों के लिए ना। hmm. And तो even it's like पहले even streaming platform maybe तो it's like gotten very difficult. Like या इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। where is even space. नेटफ्लिक्स पहले लेता भी था, अभी रिसेंटली मुझे नहीं लगता है कि अमेज़न ने या नेटफ्लिक्स ने No, स no, no. या सोनी लिव ने कोई रिसेंटली कोई इंडिपेंडेंट फ़िल्म उठाई है। आमिस मुझे याद है लास्ट उठाई थी सोनी लिव ने और ये फायर इन द माउंटेन्स उठाई थी Fire 4 in पिक्चर। Mountains. Yeah. बट ऐसी कोई Fire. फ़िल्म मुझे नहीं लगता कि नेटफ्लिक्स पे या अमेज़न प्राइम पे हर साल आ रही है, जो बहुत इंडिपेंडेंटली बनाई गई और अच्छी है। Hmm. बहुत सारी Hmm. फ़िल्में थी हमारे टाइम पे, पेद्रो थी, अ, ईब ईब आ गई थी ये नेटफ्लिक्स पे। वाले हो तो हाँ. Yeah, it's one difficult. But how do you, how in this, like, how important do you feel having a community of fellow actors as a support system is? Like,
how essential do you think is that to your own individual journey? ताकि एक support system है मेरे लिए, which you can maybe exchange notes with and suggestions with and take feedback from. बहुत इम्पोर्टेंट है यार, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सिर्फ एक्टर्स नहीं, राइटर्स, Not डायरेक्टर्स, writers, हाँ, हाँ yeah. वही है, वो कम्युनिटी कम्युनिटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी मैं कोई फ़िल्म अभी भी जो बाहर मैं काम कर रहा हूँ, तो उसके प्रिपरेशन से पहले मैं पार्थ से बात करता हूँ बहुत लंबी, और भी जो फेलो एक्टर्स हैं उनसे बात करता हूँ कि मैं ऐसा क्या अलग कर सकता हूँ ना, जिन पे मैं ट्रस्ट करता हूँ कि उनको फ़िल्म मेकिंग बहुत पता है, या फिर उनको पता है कैरेक्टर सेंस है, या आंचल को, या इन लोगों से मैं बहुत बात करता हूँ फ़िल्म पे जाने से पहले, कोई भी नई फ़िल्म या कोई सीरीज़ पे जाने से पहले, कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो स्क्रिप्ट से बहुत अलग हो सकता है। क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट एक पॉइंट के बाद कैरेक्टर बिल्ड कर रहा हूँ, तो ऑब्जेक्टिवली देख रहा हूँ, बट एक नया इंटरेस्टिंग आइडिया इनसे आता है कुछ ना कुछ ना। तो अगर कोई भी फ़िल्म बनाने के प्रोसेस में आपके लिए कम्युनिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडिट कर अगर आप कोई इंडी फ़िल्म भी बना रहे हो, तो अभी जैसे मैंने एक फ़िल्म की है, तो उसका एडिट मैं अपने दोस्तों को दिखाऊँगा। डायरेक्टर भी मेरा दोस्त है और उनको इस कम्युनिटी के लोगों को जानता है, जो दरभंगा वाले लोग हैं। तो वो अपना एडिट उसको दिखाएँगे, उसमें चेंजेस क्या कर सकते हैं, म्यूज़िक वाइज़ क्या कर सकते हैं। या फिर आप जब फ़िल्म में काम करने जा रहे हो, तो उससे पहले आइडियाज़ के लिए उनके पास आते हो। फ़िल्म बनने के बाद एडिट दिखाने के लिए आते हो। फ़िल्म के दौरान आप उनसे बात करते हो कि ये सीन कैसे कर सकते हैं। या सिर्फ़ लोगों को गाली देने के लिए भी अच्छा है, क्रिप करने के लिए। कि हाँ, मैं फँस गया हूँ यहाँ पे, क्या करूँ बताओ? वैसा एक कम्युनिटी होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अपने अंदर ही नहीं तो सोचते रहोगे, करते रहोगे, तो एक पॉइंट के बाद आप एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे, आप रिपीट कर रहे होगे अपने आप को। क्योंकि मुझे लगता है कि 2-3 फ़िल्म, 4 फ़िल्म करने के बाद आप एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो थोड़े बहुत, और आप रिपिटिटिव हो जाते हो, तो आपको हमेशा एक नया आइडिया या नया थॉट चाहिए होता है चीज़ें करने के लिए। Do you have like any dream role you want to do? Like, is there some dream role you want to like any? Not one, like maybe two or three. If you want to do this. हुँ। मेरी पार्थ से बहुत रेगुलरली बात होती है, हम दोनों मज़ाक करते रहते हैं कि एक अर्श सत्य और एक रेजिंग बुल तो बनानी है। ऐसा पार्थ को भी मैस्कुलिनिटी एक्सप्लोर करना बहुत मज़ा आता है, अलग-अलग Hmm. सेंस में। अब मुझे भी बहुत मज़ा आता है, एक जो अग्रेशन है या फिर अभी Hmm. रिप्रेशन है, जो भी मेंटल हेल्थ है, मेन की मेंटल हेल्थ है, जो भी उनका पूरा जो डायनामिक है एक मर्द का आज के टाइम पे, Hmm. वो बहुत किसी तरीके से एक्सप्लोर नहीं हुआ है, बहुत कम होता है। और मुझे वो डायनामिक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ना, कि कैसे बिहेव कर, क्योंकि सुमित में बहुत इंटरेस्टिंग था कि वो किस-किस तरीके से बिहेव कर सकता है। कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वो घर पे प्रियंका के साथ क्यों नहीं चिल्ला-चिल्ली कर रहा है, बाहर तो बहुत हीरो बन रहा है। मतलब यही तो पॉइंट है, मतलब यही तो इंटरेस्टिंग है, मतलब कैसे ये कहाँ कैसे बिहेव कर रहा है ना, वहाँ पे रो दे रहा है, अगले दिन बोल रहा है बाइक बेच दिया। तो वही, ऐसा कोई सर्टेन रोल नहीं है, बट हाँ, पार्थ के साथ ये बात होती है, बट हाँ, मेरे को चाहिए कि अ, एक रोल और दूसरे रोल में जब मैं इतना डिफरेंस ला पाऊँ कि पता ना चले कि ये दोनों सेम बंदे ने किया है। कभी ये कर पाऊँ ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मैं वो करना चाहता हूँ कि मेरे 2 फ़िल्म देख के कोई ना बता पाए कि ये सेम बंदे ने किया। तो वो वैसा मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ कि जो फिलिप सेमर हॉफमैन को देख के लगता है मुझे कि कैपोटे में उन्होंने जो किया और द मास्टर में जो किया, तो वो 2 एक बंदा कर ही नहीं सकता, वो कैसे कर सकता कोई? या फ़ीनिक्स ने जो भी थ्रू आउट लाइफ़ में काम किया है, अब तो Hmm. जोकर के बाद सब नाम लेते हैं Joker. उसको। तो बट पहले जितना काम किया द मास्टर में, या फिर जो फ़िल्म थी जिसमें वो म्यूज़िशियन प्ले कर रहा है, तो और प्रॉपर प्रोसेस में जाना है यार, कि तुम 3 महीने, 4 महीने टाइम दे सकते हो किसी कैरेक्टर को, इवेंचुअली वो चाहता हूँ कि 2-3 महीने आप उसी ज़ोन में हो, उसी के बारे में सोच रहे हो दिन-रात। वही लाइफ़ है आपकी, वो कैरेक्टर ना। मुझे Hmm. उस ज़ोन में रहना बहुत पसंद है, तो मैं चाहता हूँ कि 2-3 महीने मैं कैरेक्टर में ही रहूँ आराम से। Now, speaking of Joaquin Phoenix and Philip Seymour, I want to take some recommendations. Can you talk about like few recent Indian and international films that you've really liked, अ, or not just liked, but that has really inspired you? ओके। सो अभी रिसेंटली इंडिया में मैंने केरला की बहुत सारी फ़िल्म्स देखी है थिएटर में जाके। पहले भी बहुत पहले, मतलब 2-3 साल पहले अचानक से हिट हुआ सबको कि हाँ, साउथ में लोग फ़िल्म हाँ, बनाते हैं। yeah. लेकिन कुछ-कुछ मतलब वो जो मुझे लगता है कि अगर एक सर्टेन गाने या फ़िल्म में और कुछ भी अलग तरीके से कर रहा है, उसके साथ एक
कुछ आपको इमोशन भी फील करा दे रहे हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है मेरे लिए कि या तो कुछ फ़िल्में होती है सिर्फ़ इमोशनली आपको ट्रिगर करती है और उतनी फन नहीं होती है। लेकिन जैसे मंजूमल बॉयज़ रिसेंटली मैंने देखी, मेरे को बहुत मज़ा आया था। बहुत सही फ़िल्म थी। फिर एक रोमांचम करके फ़िल्म देखी थी मैंने। हुँ, वो हुँ, कॉमेडी मैंने बहुत टाइम बाद ऐसी कोई कॉमेडी देखी जिसमें मेरे को बहुत मज़ा आया। इंटरनेशनली मैंने किस्लोस्की में एज़ अ डायरेक्टर मेरा फ़ेवरेट रहे हैं हमेशा से ना। मैं थ्री हुँ, कलर्स देख के पागल हो गया था, फिर उसके बाद मैंने डेकालॉग देखा उनका, फिर शॉर्ट फिल्म अबाउट लव, शॉर्ट फिल्म अबाउट किलिंग। अब मैंने रिसेंटली कुछ फ़िल्में उनकी देखी है जो पहले उन्होंने बनाई हुई है और ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। तो मैंने पता किया कि उन्होंने 45 फ़िल्म्स बनाई हैं, तो उसमें से कुछ-कुछ हाँ, हाँ, देखना शुरू किया। तो एक या, ब्लाइंड चांस करके फ़िल्म देखी मैंने। फिर एक एमेच्योर कैमरा बफ करके फ़िल्म है, नाम है उसका, वो देखा मैंने। फिर और हिंदी में मैंने अभी क्या देखा है रिसेंट? हिंदी में मुझे कुछ याद नहीं आ रहा अभी। हिंदी में या, अभी क्या है? अच्छा। that is that itself I think speaks everything. पेड्रो क्या मैंने एक फ़िल्म देखी थी, बहुत सही थी, हाँ, नटेश। यस, यस, वो यस, डिफ में भी उस था वो। हाँ, पर पेड्रो बहुत अच्छी फ़िल्म थी। हाँ, रिसेंटली अभी याद नहीं आ रही मेरे को, बट हाँ, यही देखी है, इंटरनेशनली कैमरा बफ देखी थी। अभी मैंने पिक्सार की इनसाइड आउट देखी, ऐसे ही फन। क्या वो सीक्वल या पहले फर्स्ट वन? पार्ट देखी, सेकंड ओह, पार्ट फर्स्ट दोस्त आल्सो मेरे को थिएटर। हाँ। हाँ, 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 हाँ। So, but and lastly, like, what is in the pipeline? Like, what have you been working on? Is there anything new that is coming out soon? सो इस साल के एंड तक एक मेरी सीरीज़ है जिसका नाम हजामत है, पिछले साल वो मामी में 2 एपिसोड उसके स्क्रीन हुए थे। What? क्या नाम है? हजामत। अजामत. Okay. हाँ, तो वो लास्ट ईयर मामी में स्क्रीन हुई थी उसके 2 एपिसोड्स। इस साल के एंड तक मोस्टली आ जानी चाहिए वो। और अभी उसका पोस्ट चल रहा है। और एक और फ़िल्म मैंने की हुई है लास्ट ईयर दिसंबर में, उसका भी एडिट चल रहा है अभी। तो वो भी इस साल के एंड तक मोस्टली आ जानी चाहिए। तो अभी 2 काम मेरा, एक सीरीज़ और एक फ़िल्म आने वाली है। Hmm. Nice. That's all. Thank you so much for taking all the time. And I too am a big admirer of you, and I hope I can chat again whenever you have something new coming up. And thank you for making the time, and good luck. थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत मज़ा आया आपके साथ। थैंक यू। Thank you. Bye. बाय बाय।